हेलो एवरीवन, एसएसएम क्लास 8 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 और जो फर्स्ट चैप्टर था, देन नेक्स्ट 2.1 पूरा फिनिश किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट्स मी। अभी जो भी इम्पोर्टेंट्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस है मैंने अपलोड कर दिए हैं और अपलोड करते रहूँगी आगे से, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव मेक द यहाँ पे notes and I have done here the first two and up to they given the 10th questions। यहाँ पे जितने भी 10th क्वेश्चन दिए हैं मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन दे गिवन हियर x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस ऑफ 1/4। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। यू कैन सॉल्व द LHS एंड RHS पार्ट। यहाँ पे जो है ना, दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS। यू कैन टेक हियर LCM ले लो। यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे 6 लिया है LCM। यहाँ पे देखो x/2 एंड x/3 आई हैव टेकन द वन साइड। x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू 1/4 इज एज इट इज माइनस 1/4। यू कैन टेक दिस साइड पॉजिटिव 1/4। इस तरफ लिया तो आप पॉजिटिव 1/5 होगा, ठीक है। अभी देखो 2 और 3 डिनोमिनेटर में है तो इसका मैंने LCM लिया है। यू कैन टेक LCM हियर 6। नेक्स्ट अभी ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस इज एज इट इज 3 2 ज़ा 6 होगा, 2 इंटू 1 2x, ठीक है। 3x माइनस 2x डिनोमिनेटर 6 इक्वल्स टू, यू कैन टेक हियर ऑल्सो LCM इज 20। नेक्स्ट 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 1 5। आई हैव रिटन हियर 5, ठीक है। LCM लेने के लिए सभी लोगों को आता है, आप लोगों को नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना। आई विल अपलोड द वीडियो फॉर द ओनली LCM, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ 4, 4 इंटू 1 4, ठीक है। अभी देखो LCM जो लिया था इस तरह भेज दिया मैंने 6 और ये 3x माइनस 2 एज इट इज़ लिख लिया इक्वल्स टू, दिस इज द 9 डिनोमिनेटर 20 इंटू 6, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, 3x माइनस 2x। 3x में से 2x गया तो x इक्वल्स टू, ओके, 9 इंटू 6 54 डिनोमिनेटर 20। यू कैन कैंसल टर्म्स और अदरवाइज keep like this only, okay। this is the answer, this is the answer। you can cancel the both terms, 2 1 जा, ठीक है। next 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, okay। this is the answer। next we will see the second question number here they given n/2 minus of 3n/4 plus of 5n/6 equals to 21। अभी यहाँ पे देखो पूरा जो वेरिएबल है ना, एक तरफ लेना है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ लेना है। सेम सिमिलर यू कैन डू द सेम मेथड ऑफ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ओके। सी n/2, 3n/4, 5n/6, this is given only one side। you can take here LCM। I have taken here LCM is 12। next 6n, next 9n, next 5n इक्वल्स टू एज इट इज 12। 6n में से 9n गया, नेक्स्ट कितना बच गया, देन नेक्स्ट ऐड दैट द 10n। दिस इज द होल टर्म, आंसर इज 7n, डिनोमिनेटर इज 12 इक्वल्स टू 21, ठीक है। नेक्स्ट आई वॉन्ट हियर ओनली n, आपको n ही चाहिए। डिनोमिनेटर जो टर्म है इस तरह भेज दिया मैंने, 7n ऐसे ही रखा है इक्वल्स टू 21 इंटू 12। n इक्वल्स टू 21 इंटू 12 252, डिनोमिनेटर ए इंटू में है, इस तरफ आया तो डिनोमिनेटर में जाएगा। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 7 6 ज़ा, n इक्वल्स टू, दिस इज द आंसर, n इक्वल्स टू 36। प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट्स मी, ओके। लेट्स सी द थर्ड वन क्वेश्चन हियर। x plus 7 equals to x plus 7 minus of 8x/3 equals to 17 denominator 6 minus of 5x denominator 2, okay। this is the question they given here।
नेक्स्ट यू कैन टेक द वेरिएबल टर्म वन साइड। वेरिएबल टर्म्स जो है ना एक साइड लेना है आप लोगों को। अभी देखो एक्स प्लस ए एज इट इज़ लिख लिया। अभी देखो एक्स एज इट इज़ है, 8x माइनस डिनोमिनेटर 3 एक साइड लिख लिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, -5x डिनोमिनेटर 2 इस तरफ लिया, ए नेगेटिव है, इस तरफ लेने के बाद पॉजिटिव। यू कैन टेक दिस टर्म दिस साइड मीन्स दिस कम्स द पॉजिटिव, ओके, इक्वल्स टू टेक अ कांस्टेंट टर्म्स एज इट इज 17/6 एज इट इज, ओके। ये पॉजिटिव है, इस तरफ लिया तो -7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन टेक हियर एलसीएम इज 6, ओके। नेक्स्ट 6x 18x 15x denominator 6 equals to, you can take here also LCM is 6, 17 minus 42, 5x denominator 6 equals to 25 denominator 6, this is the 17 minus 42 is -25, ठीक है। नेक्स्ट 5x I want to find here the x term, 5x equals to, okay, see this 6 here comes here, the this side means इंटू साइड होगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, देखो यहाँ पे एक टर्म ले लूँगी मैं, यहाँ पे 5x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 26 डिनोमिनेटर 6 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है तो इस तरफ आए तो इंटू हो जाएगा, 6 कैंसिल होगा, ठीक है। 5x इक्वल्स टू -26 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, ओके, x इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, देखो 5x इक्वल्स टू -25, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -25 डिनोमिनेटर 5, कैंसिल करो इसे, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है 5x, ओके। यू कैन कैंसिल द दिस टर्म्स I have explained here, okay. Next question number 4, they given here x minus of 5 denominator 3 equals to x minus of 3 denominator 5. This is the question. Solve this is 5 जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे इधर का 5 जो है ना इस तरफ आएगा, यहाँ का 3 जो है ना इस तरफ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अभी x टर्म जो है ना एक तरफ लिख लो, यू कैन राइट डाउन द x टर्म वन साइड, 5x दिस द पॉजिटिव 3x इस तरफ लेना है तो -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू -9, ये जो है ना -25 इस तरफ लिया तो +25, ठीक है। नेक्स्ट 5x में से 3x गया तो 2x इक्वल्स टू -9 + 16, 25 में से -9 गया तो 16 बच गया, ठीक है। 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आई वॉन्ट हियर x इक्वल्स टू 16 को 16 वैसे ही रखो, यहाँ पे इंटू में है, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, x इक्वल्स टू 8, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3t माइनस ऑफ 2 डिनोमिनेटर 4 माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 3 डिनोमिनेटर 3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस ऑफ t दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12 होगा, 3 ज़ा मीन्स 3 इंटू दिस टर्म 3t माइनस ऑफ 2 माइनस राइट डाउन एज इट इज़, ओके। 3 के टेबल में अभी 12 कब आता है 4 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट 4 ज़ा मीन्स 4 इंटू दिस ब्रैकेट 2t प्लस ऑफ 3 राइट डाउन एज इट इज़, ओके। यू कैन टेक हियर ऑल्सो LCM 3, ओके। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 3 3t, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी 3 इंटू ये ब्रैकेट है ना इंटू कर दो, 4 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू कर दो, ठीक है। सी हियर 3 3 ज़ा 9t माइनस ऑफ 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ 4 2 ज़ा 8t माइनस ऑफ
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 4 3 ज़ 12, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 12 इक्वल्स टू दिस टर्म इज एज इट इज़. ओके, नेक्स्ट 90 माइनस ऑफ 8t t, 90 में से 8t गया तो t माइनस ऑफ 16 12, यू कैन ऐड द बोथ टर्म, माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू. नेक्स्ट 2 माइनस ऑफ 3t, डिनोमिनेटर t आई हैव रिटन एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे. ये डिनोमिनेटर में है ना, इस तरफ आए तो इंटू जाएगा, 3 1 ज़ 3 4 ज़. अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस ऑफ 3t और इंटू में 4 है. ठीक है, क्या करना है अभी इसको, t माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू 4 2 ज़ 8 माइनस ऑफ 4 3 ज़ 12 t. नेक्स्ट टी एक तरफ कर लो अभी पूरा, t इस तरफ आए तो पॉजिटिव 12t इक्वल्स टू, राइट डाउन 8 एज इट इज़. ये 18 है, इस तरफ गया तो पॉजिटिव ऑफ 18. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 13t इक्वल्स टू 26. अभी देखो t इक्वल्स टू, यू कैन राइट डाउन हियर t इक्वल्स टू 26, डिनोमिनेटर 13, 13 1 ज़ 13 2 ज़. ओके, आंसर इज t इक्वल्स टू 2. देखो यहाँ पे क्या भी नहीं किया मैंने, एलसीएम ले लिया है, देन नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन किया है इक्वल्स टू, ये यहाँ पे भी एलसीएम लिया है. नेक्स्ट इससे इस ब्रैकेट को इंटू किया, ए नंबर से इस ब्रैकेट को इंटू कर दिया है, या एज इट इज़ लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में था, इस तरह भेज दिया है मैंने. ओके, नेक्स्ट t माइनस 18 इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 3t इंटू 4 हो जाएगा. 4 से इस ब्रैकेट को इंटू करना है, एज इट इज़ लिखना है. ठीक है, अभी टी जो है ना एक तरफ लिख लिया मैंने, प्लस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म्स एक तरफ लिख लिया. ठीक है, 13t इक्वल्स टू 26 हो गया, t इक्वल्स टू 26, डिनोमिनेटर 13, 13 1 ज़ 13 2 ज़, आंसर इज 2. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट्स में. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, m माइनस ब्रैकेट ऑफ m माइनस ऑफ 1 डिनोमिनेटर 2 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ m माइनस 2 डिनोमिनेटर 3. ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 में किया था ना हमने. यू कैन टेक हियर आल्सो एलसीएम लेना है. ठीक है, अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं. यहाँ पे देखो m डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, माइनस ऑफ m माइनस 1 डिनोमिनेटर 2 दिया है, LHS देखो ओनली. ठीक है, क्या करना है, 2 कॉमन लिया तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2 m माइनस ऑफ, ये माइनस अभी ये पूरा ए ब्रैकेट में लिया तो माइनस इसको अप्लाई होगा, माइनस m प्लस 1. ठीक है, अभी ये इतना करने के बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. ये देखो ये एज इट इज़ लिखा है, ये जो गिवन डेटा है एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे. यू कैन टेक हियर एलसीएम. देन नेक्स्ट यहाँ से देखो स्टेप्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या किया है मैंने, यम यहाँ पे भी यम है, एक तरफ लिया m/2 प्लस ऑफ m नेगेटिव में है, इस तरफ आया तो पॉजिटिव में हो गया, इक्वल्स टू. अभी कांस्टेंट जो है ना हमारे एक तरफ लिया, 1 प्लस ये 2/3 एज इट इज़ लिया, माइनस ऑफ ये 1/2 जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आया तो नेगेटिव 1/2. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है. ठीक है, एलसीएम ले लो, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे m/2 प्लस ऑफ m/3 इक्वल्स टू 1/2, ये जो है ना 1/2 प्लस ऑफ 2/3. नेक्स्ट ये ऐड कर दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो अभी, 2 3 ज़ 6, 3m 2m. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मैंने ऑलरेडी बोला है एलसीएम कैसे लेते हैं, पिछले प्रॉब्लम में भी बताया है, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया है. ठीक है, नेक्स्ट ऐड कर दो इसको, 5m होगा, डिनोमिनेटर 6 इक्वल्स टू 7, डिनोमिनेटर 6, ये इस तरफ गया इंटू में. यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू 7/6 एज इट इज़ लिया है. अभी ये 5/6 जो है ना इस तरफ आया तो रेसिप्रोकल होगा 6/5. ठीक है, ये 6 और ये 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाए. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 डन. ओके, m इक्वल्स टू 7/5 इज द आंसर.
If you have any doubt, please comments me. And next, simplify and solve the following linear equations. They given here seventh one, 3 into t minus 3 equals to 5 into 2t plus 1. अभी देखो 3 से इस ब्रैकेट को इंटू करो, 5 से इस ब्रैकेट को इंटू करो, 3 इंटू टी 3t माइनस ऑफ एज इट इज 3 3 ज़ 9 इक्वल्स टू 5 2 ज़ 10t प्लस ऑफ 5 इंटू 1 5. अभी टी टी टर्म्स एक तरफ लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू 5 एज इट इज लिखना है, ये इस तरफ आए तो पॉजिटिव 9, ठीक है. 10t में से 3t गया तो -7t इक्वल्स टू ऐड कर दो 14, t इक्वल्स टू 14 डिनोमिनेटर -7, 7 1 ज़ 7 2 ज़, ओके, t इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. This is the answer. Next, question number 8. They given here 15 into y minus 4 minus of 2 into y minus 9 plus of 5 into y plus 6 equals to 0. This is the given data. And here 5 into this bracket into karo 15 into y 15y minus of 15 4 is 60 minus of 2 into y 2y minus minus plus 2 9s are 18 plus of 5y plus of 5 6 are 30 equals to 0. Okay, see here, y terms you can take one side and constant terms take one side. 15y minus 2y plus of 5y equals to 60. You can take this side, means positive 60, negative 18, negative 30. ओके, अभी 15y में से 2y और प्लस ऑफ 5y को पूरा ये 15 में से 2 निकाल दो, 13 होगा. नेक्स्ट 13 प्लस 5 18y इक्वल्स टू, यू कैन ऐड दिस 60 माइनस 18 माइनस ऑफ 30, वी विल गेट 12. ओके, y इक्वल्स टू 12 एज इट इज़, ये इंटू टर्म है, डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आप ये से भी रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो आंसर, और यू कैन कैंसल द बोथ टर्म्स, 2 से भी कैंसिल कर सकते हो इसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. 5 इंटू 5z माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 2 इंटू 9z माइनस ऑफ 11 इक्वल्स टू 4 इंटू 8z माइनस ऑफ 13 माइनस ऑफ 17. ओके, जो गिवन डेटा है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है मैंने. नेक्स्ट 3 इंटू दिस टर्म, ये जो ब्रैकेट है ना इसे इंटू कर दो, इतना आएगा. 5 3 ज़ 15 माइनस ऑफ 3 7 ज़ 21. नेक्स्ट माइनस ऑफ 9 2 ज़ 18, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 11 22 इक्वल्स टू 4 8 ज़ 32z माइनस ऑफ 4 13 ज़ 52 माइनस 17 इज एज इट इज. ओके, अभी झट जो टर्म्स है यू कैन टेक वन साइड, 15z 18z, दिस इज द पॉजिटिव, यू कैन टेक दिस साइड नेगेटिव ऑफ 13z. ओके, इतना भी हार्ड नहीं है लीनियर इक्वेशन, ठीक है. एक्स टर्म, वेरिएबल्स टर्म एक तरफ कर लो, दिस इज द शॉर्टकट की. वेरिएबल्स टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ, ठीक है. कांस्टेंट टर्म्स का भी कैलकुलेशन तो करने के लिए आता है ना सभी को, ठीक है. माइनस ऑफ 52 माइनस ऑफ 17, ये यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ आए तो पॉजिटिव 21, ये यहाँ पे पॉजिटिव है इस तरफ आया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद -35z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 70 होगा इसका वैल्यू. ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. z इक्वल्स टू 70 डिनोमिनेटर 35, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे कैंसिल नहीं किया था, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. यू कैन चेंज हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. सो 35 1 35 2, ठीक है. z इक्वल्स टू 2. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट लास्ट वन देखेंगे. This is question number 10. They given 0.25 into this bracket equals to 0.05 into 10f minus 9 दिया है. यहाँ पे गिवन डेटा एज इट इज़ लिख दिया है मैंने. अभी देखो 0.25 से इस ब्रैकेट को इंटू करना है हमें, ठीक है. नेक्स्ट इससे इस ब्रैकेट को इंटू करना है. ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं. एफ टर्म्स एक तरफ किया है मैंने. देन नेक्स्ट यू कैन टेक कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ किया है. देन नेक्स्ट 1 ऑफ 0.5 माइनस ऑफ 0.5 एफ इक्वल्स टू, इसका एडिशन किया तो 0.30 होगा. एफ इक्वल्स टू 0.30 डिनोमिनेटर में 0.5 जाएगा. इसका पॉइंट हटा दो, इसका भी ऊपर का पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 ऐड होगा, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे. एफ इक्वल्स टू 3/5, ये भी आंसर रख सकते हो. अदरवाइज यू कैन
पुट 3/5 का डेसिमल भी लिख सकते हो 0.6. दिस इज़ ऑल्सो आंसर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट्स मी. आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8th के जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको भेज सकते हैं. ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, मैथ्स वो भी इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है. थैंक यू.